नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नादान दोस्त, चैप्टर नंबर 3, वसंत, भाग 1 से अवतरित। ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित महान उपन्यासकार, कहानीकार, एकांकीकार, जो भी कह लें उनके लिए कम ही होगा। तो बहुत ही महान राइटर के द्वारा जो लिखित है ये नादान दोस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। केशव के घर कार्निवस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निवस क्या होता है? जैसे छज्जा नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। कार्निवस के ऊपर वही है कि एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, अब याद रखिएगा केशव है और उसकी बहन का नाम श्यामा है। उसकी बहन केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। जब चिड़िया वहां आती जाती तो केशव और श्यामा दोनों देखते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निवस के सामने पहुंच जाते को वहां बैठे पाते। तो जैसे सुबह उनकी नींद टूटती, वो दोनों लोग क्या करते कि तुरंत ही वहां पे छज्जे के पास में अपने जो है पहुंच जाते, और पहुंचने के बाद में वहां पर देखते तो चिड़िया और चिड़ी दोनों बैठे रहते थे। और उसके बाद में उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। उन दोनों को देखते तो उनको बहुत ही आनंद आता था। मजा का मतलब आनंद, बहुत ही आनंद आता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों को दूध और जलेबी खाने का भी याद नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों के दिल में पता नहीं क्या क्या के भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब कोई देने वाला नहीं था। बच्चों के मन में कौन कौन से क्वेश्चन उठते थे कि कितने अंडे बड़े होंगे, किस अंडे होंगे, अंडे कितने होंगे, क्या खाते होंगे वो दोनों चिड़िया चिड़िया, उनमें बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, या फिर उसमें जो बच्चे निकलेंगे उनके पर कैसे होंगे। पर मतलब होते हैं पंख। घोंसला कैसा है, ये सारी चीजें जो है। लेकिन उन दोनों को इन सब चीजों का जवाब कोई नहीं देने वाला था वहां पे। ना अम्मा के घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को लिखने पढ़ने से। तो मम्मी जो थी उनकी काम करती थी और बाबूजी जो है पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो दोनों भाई बहन जो थे वो आपस में और खुद को तसल्ली दिया करते थे। आगे देखते हैं। क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? एक क्वेश्चन मार्क है। वो पूछती थी अपने भाई से कि क्या ऐसा होगा कि बच्चे निकलेंगे और फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव थोड़ा बड़ा था तो उसने कहा कि अरे नहीं री पगली, ये गांव की भाषा होती है, री लगाते हैं लोग। तो ये ऐसा नहीं है, पहले जब तक उनके पर नहीं निकल आएंगे तो बिना पंखों के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। तो ये था कि श्यामा ने पूछा कि जो चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएगा। तो केशव के पास इस बात का जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा मतलब होती है जानने की इच्छा। तो इस तरीके से 3-4 दिन गुजरे और दोनों को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। अंडों के देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर का मतलब होता है बहुत ही उत्सुक होना, लालायित होना। अंडों को देखने के लिए बहुत अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा, अनुमान लगाया कि इतना दिन हो गया, बच्चे आ गए होंगे। बच्चों के बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। बच्चों जो वो बच्चे थे उनके चारे का सवाल, खाना क्या खाते हैं, उनके सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ था। आगे देखते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वो लोग सोच रहे थे कि वो जो चिड़िया छोटी सी है बेचारी, वो इतने दाने कहाँ पाएगी कि जो है सारे बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। और सोच रहे थे कि ये जो गरीब बच्चे हैं ये चूं चूं करके भूख से मर ना जाएं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने ये सोचा और दोनों ही बहुत ही मन में घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निवस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए।
तो दोनों ने आपस में ही ये फैसला ले लिया कि क्यों ना हम छज्जे पर या कार्निवस पे थोड़ा सा दाना रख दें। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो चिड़िया को कहीं दाने के लिए उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अभी चल ही रही थी उसके दिमाग में। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? केशव ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्यों जाएगी? तो श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? उसकी बहन ने पूछा कि भैया, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? तो इस पर जो है धूप न लगती होगी, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। तो अब केशव ने ये बात सोची ही नहीं थी कि क्या ऐसा भी होगा कि जो है बच्चों को धूप लग रही होगी, तो उनको जो है ध्यान ही नहीं गया केशव का। केशव सोच ही रहा था ये सारी चीजें कि बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि केशव सोच रहा था कि इस तरीके से अगर होगा तो बच्चे परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद में आखिर फैसला यह हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहन आपस में सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि छत बना दी जाए घोंसले के ऊपर। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों भाई बहनों ने आपस में बात की, सोचा कि ऐसा ऐसा काम कर दिया जाए कि छत बना दी जाए कपड़े की, और प्याली पानी की रख दी जाए, और उसमें थोड़े से चावल रख दिया जाए, और दोनों ने आपस में ही सहमति बना ली। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव मतलब मन लगाकर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, मतलब आंख बचाकर मतलब छुपाकर। तो इस तरीके से श्यामा जो थी उसकी बहन, उसने जो है मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। केशव ने क्या किया कि जो प्याली में तेल रखा था उसको हटा दिया और उसको धुल धाल के साफ करके जो है उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? और फिर ऊपर बगैर झाड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ कहाँ से आएंगी? कह रहे कि कपड़ा कहाँ से आए चांदनी के लिए? छड़ी भी नहीं है, और जो कपड़ा लगाना है वो ठहरेगा कैसे? ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में जो है पड़ा रहा। उधेड़-बुन मतलब जो है मन में हर तरीके के क्वेश्चन उठ रहे थे और उसी में वो पड़ा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, और फिर उसने क्या किया कि उसके मन में कुछ विचार आया होगा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। श्यामा बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो जिस टोकरी से कूड़ा फेंका जाता था, श्यामा से कहा उसके भाई ने कि जाओ वो टोकरी ले आओ, लेकिन अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। श्यामा ने कहा, वो टोकरी जो है वो तो फटी हुई है बीच से, उससे धूप तो न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला। गुस्से होकर जो है उसका भाई केशव जो था उसने झुंझलाकर कहा, टोकरी तो ले आओ पहले, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब होता है जुगाड़ निकालना, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं टोकरी की कोई बंद कर दूंगा सुराख अगर होंगे तो। अब आगे देखते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ली। श्यामा ने क्या किया? टोकरी उठा ली। केशव ने उसे के सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी एक टहनी से टिकाकर बोला, देखो ऐसे घोंसले के ऊपर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी? तो केशव ने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा कागज जो है रख दिया, और फिर उसने जो है टोकरी को टहनी से टिकाकर बोला कि इस तरीके से अगर रख देंगे तो उसके घोंसले में जो है धूप नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। कह रहे थे कि बाबूजी दफ्तर चले गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन वो जो दोनों बच्चे थे श्यामा और केशव, उनके आंखों में नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को
ये फील कराया कि वो दोनों सो गए हैं। दोनों ने सांस रोक ली, आंखें बंद कर ली और मौके का इंतजार कर रहे थे कि अम्मा कहीं चली जाए। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, अम्मा जी की भी नींद लग गई और अम्मा जी जो है अच्छी तरीके से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। वो दोनों इतने धीरे से उठे कि अम्मा को पता ना हो और दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर निकल आए। अब अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। केशव छोटा था, पहुंच नहीं सकता था छज्जे तक, तो उसने क्या किया कि स्टूल कमरे से लाया, लेकिन जब उससे भी काम न चला तो जो नहाने की चौकी थी उसको उठा लाया और उसको उठाने के बाद में उसके ऊपर स्टूल रखा और डरते डरते क्या हुआ, स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। उसकी बहन ने स्टूल को थाम रखा था। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण एक तरफ ज्यादा दबाव पाता था, क्योंकि अगर स्टूल का जो है चारों पाँव सही नहीं है तो क्या एक तरफ जो है वो लुढ़क ही जाएगा, तो ज्यादा दबाव पाता था। जरा सा हिल जाता था, उस वक्त केशों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। कह रहे कि जो एक पैर छोटा था तो हिलता था तो दिक्कत होती थी, डर लगता है, आप भी अगर करेंगे तो डर लगेगा ही ऐसा। यह उसी दिन उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरीके से पकड़। ऐसा होता था तो उस छज्जे को क्या करता था, हाथ से जोर से पकड़ लेता था और अपनी बहन को बोलता था कि अच्छी से पकड़ो नहीं तो गिर जाऊंगा, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। और धमकाता भी था कि वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। तो श्यामा क्या कह रही थी कि भाई देख रहा होगा कि कैसे पक्षी कैसे अंडे हैं, तो वो उसका दिल भी वहीं था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता तो हाथ ढीले पड़ जाते। तो होता ये था कि जैसे उसका ध्यान भंग होता तो उसके हाथों की पकड़ ढीली हो जाती और स्टूल जो है एक तरफ हिलने लग जाता। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने उसको बच्चों को घोंसले पे जो छाया करने के लिए गया था, जैसे उसने हाथ रखा वहां पे तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा काने उस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने क्या देखा कि थोड़े तिनके कार्निस पर बिछे हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तो केशव ने देखा कि पेड़ों पे अलग तरीके के घोंसले लगते हैं, रखे रहते हैं, यहाँ पर जो है वैसा तो घोंसला नहीं है। अब इसी समय जो है उसकी बहन श्यामा ने नीचे से पूछा, भैया कै बच्चे हैं उसमें? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उन्होंने कहा कि 3 अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। उसने कहा, भैया हमें अंडे दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। उसने चिथड़े मतलब होता है कि जो है फटे पुराने कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको चिथड़े बोलते हैं। फिर पहले ले आओ जाके, चिथड़े ले आओ जाके और हम जो है बिछा दें अंडों पर, अंडे ऐसे ही पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। तो श्यामा दौड़ी और जो है पुरानी धोती का टुकड़ा फाड़कर ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरीके से उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। केशव ने क्या किया, उस कपड़े को बिछाया और बिछाकर उस पर जो है अंडे को रख दिया। फिर श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने कहा कि हमको भी दिखा दो भैया अंडे को। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। तो केशव ने कहा, पहले वह टोकरी दे दो, मैं छाया तो कर दूं उस पर। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा जो है थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि मैं बार बार कह रही हूँ, भैया नहीं दिखा रहे हैं कि कितने अंडे हैं, कैसे अंडे हैं। तो अब बोली कि भैया आप नीचे आ जाओ, मैं जो है देख लूँ किस तरीके के अंडे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो उसने फिर कहा केशव ने कि अब ऐसा हो गया और टोकरी को टहनी से टिका दिया उसने। केशव ने फिर कहा कि जाओ पानी ले आओ, दाना ले आओ। और पानी प्याली में था चूंकि, तो कहना कि पानी की प्याली ले आओ, दाना ले आओ, मैं रख दूं, फिर मैं उतर आऊंगा तो तुमको दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई।
श्यामा तो ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता मतलब होता है धीमा, ठीक है। केशव ने क्या किया कि जो है टोकरी को नीचे रखा, नीचे रख दी दोनों चीजें और बहुत ही धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। गिड़गिड़ाकर मतलब होता है कि थोड़ा सा रूखेपन से या विनती करते हुए उसने कहा कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी, उसने कहा। केशव ने कहा कि तू गिर पड़ेगी। भैया ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो श्यामा ने कहा, भैया मैं गिरूंगी नहीं, आप नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव ने कहा कि ना भाई, हम जो है ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर गिर जाओगी तो मम्मी जो है बहुत मारेंगी, अम्मा बहुत ही मारेंगी। चटनी कर डालने का मतलब बहुत ही मारना, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था, और कह रहे हैं कि हमें ही दोष देंगे। क्या करेगी देखकर, उसने कहा कि क्या करोगे देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उसने कहा कि अब अंडे बहुत आराम से हमने जो है हर चीज रख ही दी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे बच्चे जब निकल आएंगे तो हम उनको पालेंगे। केशव ने उससे कहा। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। दोनों चिड़िया बार बार आती और कार्निस पर बैठती नहीं थी, उड़ जाती थी, क्योंकि दोनों वहां थे भाई बहन। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। केशव ने कहा, ये चिड़िया दोनों आ रही हैं, हम लोग यहाँ हैं, इस वजह से नहीं बैठे। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। तो उसने क्या किया कि स्टूल को उठाया और जहाँ कमरे से उठा के लाया था उठा के रख दिया वहां पे, और चौकी जहाँ से लाया था वहां पे रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। अब श्यामा के पास कोई रास्ता तो था नहीं। उसने भाई से कहा, रोते हुए आंखों में आंसू भरकर, वो आंधे मन से, मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की, आपने दिखाया नहीं, अब मैं सब कुछ अम्मा से बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव ने उसको डराया, अगर अम्मा जी से तुमने कह दिया इस बार, मैं मारूंगा बहुत तुमको। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अब दोनों की लड़ाई चालू हो गई। श्यामा कह रही कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, ये बताओ। तो श्यामा, केशव कह, और गिर पड़ती तो चार सर हो जाते। कहा कि अगर गिर पड़ती तो सर फट जाता। कहने का मतलब ये, श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। उसने कहा कि अगर सर फट जाता तो फट जाता, लेकिन देखना मैं कह जरूर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? इतने में क्या हो गया कि जो है वहां का दरवाजा खुल गया और जो है अम्मा ने आंख पे हाथ रख के कहा होगा, तुम दोनों बाहर कब, मैंने कब निकला? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो अम्मा ने गुस्साते हुए कहा कि दोपहर हो गई, हमने कहा था बाहर ना निकलना। ये दरवाजे किसने खोले? किवाड़ का मतलब होता है दरवाजे, गाँव में किवाड़ ही बोलते हैं, ठीक है। किवाड़ केशव ने खोला था, किवाड़ उसके भाई ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। लेकिन उसकी बहन जो श्यामा थी उसने माँ से ये बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। श्यामा ने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी तो भैया को पिटाई पड़ जाएगी। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। केशव को भी डर था कि कहीं श्यामा, उसकी बहन जो है, ये अंडे वाली बात ना कह दे कि अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, इसलिए जो है उसने श्यामा पर विश्वास नहीं किया। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। अब जो है ये नहीं था कि वो किस वजह से चुप है। श्यामा अपने भाई से प्रेम करती थी इस वजह से, या फिर उस कसूर में, कसूर मतलब वो जो अंडे में जो है अंडे को रखना सही से, इन सब कामों में वो हिस्सेदार थी इस वजह। इसका फैसला नहीं किया जा सकता था, शायद दोनों ही बातें थी, और थी तो शायद दोनों ही बातें। दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया, और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगे। अब क्या किया, माँ तो माँ होती है, फिर उसने जो है दोनों को डांटा और कमरे में बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे पंखा करने लगी, क्योंकि गर्मी का दिन था। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, और ये समय था जब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। गर्मियों में वैसे भी नींद आ ही जाती है। 4 बजे यकायक, मतलब अचानक होता है, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। उसकी बहन की नींद खुल जाती है, किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे भी खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह जो है दौड़कर वहीं छज्जे के पास आई और ऊपर देखने लगी। ताकने का मतलब देखने, टोकरी का पता न था।
टोकरी तो नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई, वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब हुआ ये कि टोकरी नीचे पड़ी थी और दौड़ते हुए आई और बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब केशव ने क्या क्या देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनमें से चूने की सी चीज बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी। उसके सहम उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। अब वो क्या परेशान हो गया था और जमीन की तरफ उसने देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? बहुत ही विचित्र समय था इस समय। श्यामा ने जैसे ही पूछा, क्योंकि श्यामा छोटी थी, उसने कहा, भैया बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने जो है बहुत ही रूंधे स्वर से कहा कि फूट गए हैं। तो उसने कहा, बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में, गुस्से में, देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वहीं तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। उसने बताया कि ये जो सफ़ेद पानी निकला हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद, यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब होता है डंडी। और दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मी जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा ने तुरंत ही जो है बताया कि अम्मी जी जो है, अम्मा जी यहाँ चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोले, तुम दोनों लोगों ने अंडे को छुआ होगा। माँ ने गुस्से में पूछा कि तुम दोनों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरीके से रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को लगा कि भैया ने अंडों को इस तरीके से रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े हैं और अब इस समय उसके पास कोई दया नहीं थी, इसलिए उसने सजा मिलनी चाहिए। उसने सोचा कि भैया को अब सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी, इन्होंने अंडे को छेड़ा था। उसने बता दिया कि इन्होंने अंडे को। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? गुस्से में उसकी माँ ने केशव की माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। केशव बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? उसकी माँ ने पूछा केशव की माँ ने कि तुम वहां पहुंचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। मैं बता दिया कि चौकी पे स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने तुरंत रिप्लाई किया, तुम भी तो स्टूल थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों का जो है आपस में झगड़ा होने लगा। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाती हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो ये कहानी है, आप लोग भी सीख लीजिए और ध्यान रखिए कभी भी चिड़ियों के अंडे को छूना मत। तो ये है कि चिड़ियों को पता हो जाता है कि अब ये छू लिया है और ये गंदे हो गए, फिर ये चिड़िया उनको नहीं सेएगी। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा ने डरते हुए अपनी मम्मा से पूछा कि क्या चिड़िया ने? माँ, और क्या करती? केशव ने सिर पर इसका पाप पड़ेगा। उसने कहा, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा? हाय हाय, 3 जाने ली इस ट्विस्ट में। उसकी माँ ने कहा कि केशव ने 3 जाने ले ली हैं। केशव रोने सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव ने कहा कि मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को उस समय हंसी आ गई थी, लेकिन केशव काफी उस पीड़ा से गुजर रहा था और अफसोस कर रहा था। अंडों की हिफाजत करने में जोग में उसका सत्यानाश कर डाला। उसने कहा कि हम तो अंडे की हिफाजत करने चले थे और हमसे ये क्या काम गलत हो गया। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था और उस घटना को याद करके वह रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ ना दिखाई दी और दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई। तो ये थी बहुत ही भावुक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, और आप इसको याद रखिएगा। प्रेमचंद जी की जीवनी में बता दूंगा और इसमें कई सारी चीज़ें हैं और आप इसको देख लीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो, हालांकि कहानी है, एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि नहीं पूछना चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अभी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण, जैसे देखिए लिखा जैसे तगड़े बच्चे, ये गुड़ है, तगड़ा होना गुड़ है। मसालेदार सब्जी, तो ये गुड़ है एक तरीके का। बड़ा अंडा, ये गुड़ है, तो ये इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है।
विशेषण और संज्ञा तो पता ही है आपको, जैसे श्यामा और केशव थे, और ये सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। ये भी चीज़ें हैं। क्रिया क्या होता है, जैसे कि अंडे टूट जाना, ये क्रिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देखते रहिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है फिर से नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए, लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे उन लोगों को वीडियो जरूर पहुंच जाएगी जिन लोगों को इसकी नीड है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है इससे हेल्प मिल रही होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।